Hello everyone, welcome to this course on electrical energy conservation and energy auditing and energy auditing. In this lecture I am going to discuss the course contents of this course. First of all, course credit for this subject is 3 and the maximum marks is 150, out of which 120 will be the main examination marks and the 30 will be your internal exams, and exam time will be of 3 hours. Okay, so basically this course is divided into following contents based on the subject, that is इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑडिटिंग. तो एनर्जी कंजर्वेशन सबसे पहले क्यों जरूरी है, वो इस कंक्लूजन्स पे हम क्यों आए कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है बेसिकली. तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले यूनिट किस हिसाब से पढ़ेंगे, एनर्जी सिनेरियो पढ़ेंगे बेसिकली, कि हमारा एनर्जी सिनेरियो कैसा है, कि एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हम एक एक करके हर एक यूनिट को देखेंगे. पहले ये ध्यान लगा लो कि एनर्जी सिनेरियो को हम पढ़ेंगे ये जानने के लिए कि एनर्जी कंजर्वेशन की नीड है हमें. ठीक है, तो उसके लिए हम एनर्जी सिनेरियो को स्टडी करने की जरूरत है. So once we have studied about energy scenario, we need to study what energy is, okay, and what are its various forms. So basically इसलिए हम सेकेंड यूनिट पे जाते हैं जो कि हमारी है बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स. अब आपको एनर्जी सिनेरियो के बारे में पता लग गया, एनर्जी बेसिक के बारे में पता हो गया, तो हाउ आई विल मूव ऑन कि एनर्जी को की यूसेज को मैं कंट्रोल कैसे करूं. ठीक है, एनर्जी का यूसेज आपको पता चलेगा कि एनर्जी सिनेरियो के हिसाब से सपोज करो कि हमारी एनर्जी यूसेज बहुत ज्यादा हो रही है और रिसोर्सेस हमारे पास में बहुत कम है. ठीक है, तो ये भी देख लिया मैंने और ये भी देख लिया कि मेरे पास में बेसिक्स ऑफ एनर्जी क्या है और उसके वेरियस फॉर्म्स क्या है. अब मैं ये सोचूंगा कि अब इस एनर्जी को के यूसेज को मैं कंट्रोल कैसे करूं, मैनेज कैसे करूं. तो इसलिए हम इस थर्ड यूनिट बनाई गई है जो कि है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट. तो किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास में कई सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी होंगे, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स भी होंगे. ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन में जब भी हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि सिस्टम की एफिशिएंसी, जितना ज्यादा एफिशिएंट मेरा सिस्टम है उतनी ही कम एनर्जी वो वेस्ट करेगा. तो जितना मैं अपने सिस्टम को बेटर बना सकूं, जितना उसकी एफिशिएंसी को बेटर बना सकूं, उतना मेरे लिए सिस्टम कम लॉसेस लेके आएगा और जितने कम लॉसेस लाएगा उतनी एनर्जी कंजर्वेशन बेटर होगी. सो आगे के जो 3 यूनिट्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स. सो एक एक करके हम देखते हैं कि इनके कंटेंट्स क्या क्या है. तो सबसे पहले यूनिट में है हमारा है एनर्जी सिनेरियो. तो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस. देन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं हमारे, कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर फाइनल एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, देन एनर्जी नीड्स ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, किस तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी में हमें एनर्जी की नीड पड़ती है. ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो क्या है, एनर्जी प्राइसिंग क्या है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. देन विल स्टडी अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, देन एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनर्जी सप्लाई सेक्टर, एनर्जी स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर, एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, देन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड इट्स फ्यूचर्स के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. तो बेसिकली आप हमें यहां से ये पता चल जाएगा कि क्या एनर्जी सिनेरियो है और क्यों हमें एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत है और क्या लॉज निकाले गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग. तो सेकेंड यूनिट में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है. सो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स. सो बेसिकली इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, लोड मैनेजमेंट, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कैसे किसी पावर सिस्टम का या फिर किसी भी सिस्टम का पावर फैक्टर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके कैपेसिटर्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए और उनकी लोकेशन कहां पे हो,
ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ कैपेसिटर, देन कुछ थर्मल के बेसिक्स हम इसमें देखेंगे कि फ्यूल्स क्या होते हैं, थर्मल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ फ्यूल क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, सेंसिबल एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इवापोरेशन, कंडेंसेशन, स्टीम, मॉइस्ट एयर, ह्यूमिडिटी एंड हीट ट्रांसफर एंड कन्वर्शन। यूनिट्स एंड कन्वर्शन इसमें होंगे। बेसिकली कौन सी यूनिट, एक BTU में कितने होते हैं, तो इस तरह की चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे। तो बेसिकली हम मुझे यहाँ पे एनर्जी के बेसिक फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा, बेसिक यूनिट्स के बारे में पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट में जैसे आपको पता चल गया, मैंने जैसे भी पहले भी कहा था कि वंस यू नो अबाउट एनर्जी सिनेरियो, देन यू नो अबाउट बेसिक्स ऑफ एनर्जी, देन यू विल थिंक अबाउट हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज द एनर्जी। सो बेसिकली इस यूनिट में हम एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारे पास में जो एनर्जी है उसको किस तरीके से मैनेज करें और किस तरह से ऑडिट करें कि जिससे कि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके, जिसमें मेरी एनर्जी कंजर्वेशन बेटर से बेटर हो सके। ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एक सिस्टम है, सपोज आपके पास में कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री देख रही है कि कई सालों से उसके पास में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। सो कल को वो जाएगी किसी ऑडिटर के पास में एंड दे विल आस्क दैट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। ओके, सो देन ऑडिटर विल कम एंड देन ही विल डू एन ऑडिट। इस ऑडिट में क्या होगा, बेसिकली ही विल सी ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्री, और पिछले साल के जो बिल्स है उनको देखेगा कि कैसे क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, और एक तरह से सबसे पहले वो जाएगा और वॉक थ्रू ऑडिट करेगा। वॉक थ्रू ऑडिट में वो एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, उसकी एफिशिएंसी को देखेगा, उसकी कैपेबिलिटी को देखेगा। ठीक है। उसके बाद में वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके हर एक चीज को मेजर करके उसके बाद में वो चीजें बताएगा कि अपने एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद में ही विल गिव सम रिकमेंडेशन। तो इस तरह से हमारा एनर्जी ऑडिट होता है। तो इस यूनिट में बेसिकली हमारे पास में फॉलोइंग कंटेंट्स होंगे: डेफिनेशन, एनर्जी ऑडिट, नीड्स, टाइप्स। ठीक है। देन एनर्जी मैनेजमेंट अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कॉस्ट, benchmarking, energy performance, matching energy use to requirement, maximizing system efficiencies, optimizing the input requirements, fuel and energy substitution, energy audit instruments, material and energy balance, facility as an energy system, methods for preparing process flow, material and energy balance diagrams. ठीक है। आफ्टर आपने ये पढ़ लिया कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होगा, ऑडिटिंग कैसे होगा, उसके बाद में मैं फोर्थ यूनिट में हमारे क्या देखेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। हालांकि मैक्सिमम थिंग्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बट विल जस्ट रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी लोड मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल। देन विल स्टडी अबाउट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड इट्स बेनिफिट। देन सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर देन हाउ विल यू assess the performance of power factor capacitors, then distribution and transformer losses. Then we'll study about what are the various types of electrical motors and what are the losses in induction motors. Then how you will calculate motor efficiency, factors affecting motor performance, then rewinding and motor replacement issues, energy saving opportunity with energy efficient motors. Okay. Then fifth unit में we'll study about एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ग्रिड के क्या रूल्स लगाए गए हैं। ओके, सो विल स्टडी अबाउट ओवरव्यू ऑफ ग्रिड कोड, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। देन विल स्टडी अबाउट फॉल्ट राइट थ्रू विंड फार्म्स। ठीक है। विंड फार्म्स को जब हम लगाते तो उसके फॉल्ट से क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं, वैसे ही पीवी और विंड फार्म का बिहेवियर क्या होगा ग्रिड डिस्टर्बेंसेस पे, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन विल स्टडी अबाउट पावर क्वालिटी इश्यूज। Then we'll study about what are the various experiences of power system interconnection over the world. Okay. Then we'll also study about hybrid and isolated power operations of solar PV and wind systems. Last unit में हम देखेंगे energy efficient technology in electrical systems. Basically इसमें हम ये topics पढ़ेंगे: maximum demand control,
automatic power factor controllers, energy efficient motors, soft starters with energy saver, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल्स और एनर्जी सेविंग पोटेंशियल ऑफ ईच टेक्नोलॉजी के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. सो बेसिकली दिस लेक्चर वाज बेस्ड ऑन व्हाट ऑल द course we are going to cover, what are the unit we are going to cover in this course, we'll have discussed over here. So these are my contact details. If you have any doubt you can ask. Okay, so thank you very much for this lecture.